अत्यंत ज्ञानी आनंददर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एक भव अवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहिब को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहिब, अप्रमद साधक उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहिब, एसएस जैन समूह मार्ग के प्रारंभकर्ता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहिब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेश जी नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेश जी नवपद प्रेम से। श्रीपाल चरित्र कथा पार्ट 2 में आपने सुना था किस तरह से श्रीपाल जी आत्मनिर्भर बनने के लिए अकेले ही निकल पड़ते हैं। श्रीपाल कुमार ने थोड़ा सा स्वर्ण उस युवक से लिया और उसे भरूच नगर में आकर बेच दिया। उन रुपयों से उसने वस्त्र शस्त्र आदि खरीदे, अपने शरीर को सुसज्जित किया, दोनों विद्याओं को स्वर्ण में जड़कर एक भुजा पर बांधी। नगर की सुंदरता देखकर खा पीकर वह बगीचे में आया, एक सघन वृक्ष के नीचे आकर लेट गया। उसी समय रतवाहन कौशंबीपुर के राजा थे। धवल सेठ नामक प्रसिद्ध साहूकार उस नगर में निवास करता था। सामने से भरे हुए 500 जहाज लेकर वह व्यापार हेतु जा रहा था। उसके पास 10,000 सैनिक 12 वर्ष तक उपयोग कर सके इतनी सामग्री और महाजन आदि सभी व्यापार हेतु साथ में जा रहे थे। भरूच नगर में समुद्र के बीच में सारे जहाज फंस गए। धवल सेठ घबराया, अब क्या होगा? फंसे हुए जहाज को कैसे निकाल सकेंगे? तभी एक वीर पुरुष ने आकर सेठ जी से कहा कि सुनो सेठ जी, यदि आप जहाज चलाने की इच्छुक है तो आपको 32 लक्षणों से युक्त एक पुण्य पुरुष की बलि देनी होगी, तभी जहाज चल पाएगा। राजा को उपहार देने योग्य वस्तुओं को लेकर धवल सेठ राजा के पास गया और सारी बात कही। मुझे एक सर्वांग सुंदर सुलक्षण पुरुष की बलि हेतु आवश्यकता है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस नगर में ऐसे पुरुष को खोजो जो किसी का सगा न हो तथा परिचित भी न हो, साथ ही सभी लक्षणों से पूर्ण होना चाहिए। महाजन और सिपाही योग्य पुरुष की खोज में निकल गए। घूमते घूमते कर्मयोग से वे सभी उसी बगीचे में आए जहाँ पर श्रीपाल आराम से लेटा था। उस सोए हुए कुंवर को देखकर विचार किया, उन्हें मनचाहा योग्य पुरुष मिल गया है। हमारी इच्छा पूर्ण हो गई, परंतु यह पुरुष बलवान है, इसे कैसे पकड़ना, कैसे उठाना? इसी उधेड़-बुन में वे लगे थे। इतने में ही उन सभी का कोलाहल सुनकर श्रीपाल तत्काल उठ गया। आंखें फाड़कर चारों ओर देखने लगा, क्योंकि सब ओर से वह गिरा हुआ था। सशस्त्र सैनिक महाजन आदि को वह अचरज में भरी आंखों से देखने लगा। उन्हें हाथ जोड़कर श्रीपाल से कहा कि महाराज, हमारी एक विनय सुनिए। आप हमारे ऊपर दया कीजिए ताकि हमारा अटका हुआ काम पूर्ण हो जाए। श्रीपाल ने कहा कि आप मुझे साफ साफ सारी स्थिति बताइए, बिल्कुल मत डरिएगा। उन्होंने कहा कि महाराज, धवल सेठ नाम के प्रसिद्ध साहूकार के सारे जहाज समुद्र में अटक गए हैं। उन्हें किससे निकालना, कोई युक्ति बताइए। उन सैनिकों ने श्रीपाल से कहा कि किसी निमित्तक ने हमें ऐसा बताया कि सर्व लक्षण संपन्न योग्य पुरुष की बलि देनी है, इसी कारण से हम आपके पास आए हैं। श्रीपाल ने उनकी सारी बातें सुनकर कहा कि तुम लोग डरो मत,
निर्भय हो जाओ। मुझे मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। तुम धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे भाग्य में कर्मों ने क्या लिखा है, आज उसकी परीक्षा करो। सेठ जी कहाँ पर है? मुझे बताइए, मैं सभी का कष्ट दूर कर देता हूँ। श्रीपाल को साथ में लेकर सैनिक वह महाजन सेठ जी के पास गए और कहा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, इच्छित पुरुष हमें मिल गया है। सेठ ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि बाजे बजवाइए, इसे अच्छी तरह से स्नान आदि करवाओ, चंदन आदि लगाकर इसे सुसज्जित करके पूजा करके बलि के लिए तैयार कर दो। श्रीपाल ने सेठ जी से कहा कि बलि किस लिए? आपकी भावना क्या है? जांच पुनः चलने लग जाए या पुरुष रत्न की बलि देना जरूरी है? तब सेठ जी ने कहा कि सुनिए, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। हमारा ध्येय मात्र एक ही है कि बस कैसे भी किसी भी युक्ति से हमारा जांच पुनः चलने लग जाए। श्रीपाल एकदम गंभीर हो उठा और कहने लगा, हे मूर्खों के नेता, अपने स्वार्थ हेतु तुम दूसरों के प्राण लेने पर तुले हुए हो। किस अज्ञानी ने तुमने ऐसा उपाय बताया है? सारे सैनिक उसकी तेज आवाज़ सुनकर लड़ने पर उतर गए। श्रीपाल ने सभी को तिनके को हवा में उछाले वैसा भगा दिया। उसका अलौकिक तेज देखकर सेठ स्वयं उसके पास गया, चरणों में शीश झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। श्रीपाल ने सेठ से कहा कि तुम अन्यायी हो, अत्याचारी हो, तुम्हारे मुंह देखने से पाप लगेगा, तुम नरक में जाने योग्य अधम प्राणी हो। सेठ ने पुनः नमन करके कहा कि आप करुणा अवतार दयावान हो, शरण में आए हुए की लाज रखिए, आपका बड़ापन शोभित हो उठेगा। श्रीपाल की मुद्रा एकदम शांत हो गई। सेठ पर करुणा के भाव जागृत हुए। जहाज के पास चलिए, हम निकालने का प्रयास करेंगे। श्रीपाल ने श्री नवपत जी का ध्यान एकाग्रता पूर्वक स्मरण करके जैसे ही जहाज पर लात मारी, जहाज अपनी गति से चलायमान हो गए। यह देखकर सभी श्रीपाल का व जैन धर्म का जय जयकार करने लगे। धवल सेठ ने श्रीपाल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया कि कृपया आप हमारे साथ चलिए। मेरे पास 10,000 सैनिक हैं। मैं उनको प्रतिवर्ष 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। आप अपना वेतन जो बताएंगे वह दूंगा। श्रीपाल ने कहा कि मैं प्रतिवर्ष 1 करोड़ सोनिया लूँगा। यदि आपको मंजूर हो तो ठीक, वरना मैं सेवक नहीं बन सकूँगा। धवल सेठ ने कुंवर श्रीपाल को साफ मना कर दिया कि मैं एक पुरुष को 1 करोड़ सोनिया दूंगा तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। श्रीपाल ने कहा, चलो ठीक है, मैं आपके साथ देश भ्रमण के लिए चलता हूँ। जहाज का 1 महीने का किराया, ये 100 मुद्राएं आप लीजिए। प्रतिज्ञा करके जहाज की खिड़की के पास श्रीपाल बैठ गया और समुद्र के जल जीवों को ध्यानपूर्वक देखता जा रहा है। जहाज चालक ने सेठ जी से कहा कि हवाएं अनुकूल चल रही है, जहाज बबरकोट पहुंचने वाला है। आप चाहे तो जहाज के लिए ईंधन पानी की व्यवस्था कर ले। सेठ की अनुमति से जहाज को बंदरगाह पर रोककर सभी अपनी अपनी व्यवस्था में लग गए। धवल सेठ जहाज के किनारे से बाहर का मनोरम दृश्य निहार रहा था। सैनिक पहरा दे रहे थे। बंदरगाह पर शोरगुल सुनकर राज्य का अधिकारी कर लेने के लिए वहां आया। उसने सेठ से कर मांगा। सेठ को अपने सैनिकों पर गर्व था, अतः उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सुबुट और कर अधिकारियों की खींचातानी हो गई। जब कर अधिकारियों का कुछ जोर नहीं चला तो उन्होंने राजा को सूचना भेजी। राजा अपने सैन्य बल के साथ बबरकोट के बंदरगाह पर आया।
राजा और उनके सैनिकों के समक्ष धवल सेठ के सुभट कुछ नहीं कर पाए। सारे इधर उधर भाग गए। राजा ने सेठ को बंदी बना लिया और उनसे समस्त माल पर अपना पहरा बैठा दिया। श्रीपाल ने सेठ से कहा कि तुम्हारे सारे वीर सुबुट किधर चले गए? यदि तुम मुझे करोड़ सोने देते तो आज तुम्हारी यह दशा नहीं होती। सेठ ने कहा कि कुंवर, अब आप जले पर नमक मत छिड़किए। मुर्दे को ठोकर से मारने का क्या फ़ायदा? अब तुमसे जो उपाय हो सके वह करे। कैसे भी मुझे बंधन मुक्त करे और सारा माल छुड़ाए। श्रीपाल ने कहा, मैं तुम्हें बंधन से छुड़ा लूँगा, सारा माल भी राजा से ले लूँगा। मुझे इसका क्या प्रतिफल प्राप्त होगा? सेठ ने कहा, मेरे पास 500 जहाज है, मैं तुम्हें आधा जहाज माल सहित दे दूँगा। तब श्रीपाल अपना धनुष बाण लेकर नवपथ का स्मरण करके राजा के पास गया। उन्हें ललकारा। रूपवान नव युवक को देखकर राजा ने कहा कि अरे, तुम अत्यंत सुकुमार हो, क्यों मरने का काम करता है? अभी तेरे मरने का काल नहीं आया है। श्रीपाल ने कहा कि राजन, रणभूमि में आकर युद्ध करिए, अब वाक युद्ध का समय नहीं है। जब क्षत्रिय से क्षत्रिय मिले तो शस्त्रों से युद्ध होना चाहिए। बब्बर नरेश क्रोधित होकर श्रीपाल पर मेघ की तरह बाण बरसाए। श्रीपाल को एक भी शस्त्र नहीं लगा। राजा ज्यों ज्यों उस पर वार करता वह पुण्य योग से बचता ही जा रहा था। राजा यह देखकर अपना धैर्य खो बैठा। वह जैसे निढाल ही हो गया। श्रीपाल ने जोश से बाणों की वर्षा कर सारे सैनिकों को भगा दिया। श्रीपाल राजा को बांधकर सेठ के पास लाया एवं सेठ को बंधन मुक्त किया। राजा के सारे पहरेदार भी वहां से भाग गए। हाथ में तलवार लेकर सेठ उसी समय राजा को मारने गया। श्रीपाल ने सेठ को कहा, रहने दो सेठ, आपका कितना बल है यह देख लिया है। वैसे भी नीतिकारों ने 9 व्यक्तियों को मारने का मना किया है। वे 9 प्राणी हैं। अपने घर आया, शरणागत, बंधनबद्ध, रोगी, भागा हुआ प्राणी, वृद्ध, विद्या गुरु, बालक, अबला नारी। ये 9 प्राणी चाहे अपने शत्रु भी क्यों न हो, इन्हें नहीं मानना चाहिए। बब्बर नरेश को श्रीपाल ने उसी वक्त बंधन मुक्त किया और अपनी तरफ से राजा का सत्कार सम्मान किया। जो सैनिक भाग गए थे वो वापस अपने आप आ गए। जो समय पर काम न आए और जो संकट के समय मैदान छोड़कर भाग जाए, उन्हें अब मैं रखकर क्या करूं? जिस वक्त मुझे जरूरत थी उस वक्त ये सभी पीठ दिखाकर चले गए। अब चले जाओ यहाँ से, मेरे आंखों के सामने नहीं आना, भाग जाओ। इस प्रकार धवल सेठ ने क्रोधित होकर सारे सबूतों को भगा दिया। श्रीपाल ने देखा, उसकी करुणा जाग उठी। ये बेचारे परदेश में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करेंगे? श्रीपाल ने उसी समय उन सबको अपने पास बुला लिया और कहा, मेरे 250 जहाज है, उनकी देखभाल करो। और तो और जो बर्बर राज्य के सेवक थे उनको भी बुलाकर आदर किया। श्रीपाल का ओज और तेज देख बब्बर नरेश विनम्र ही विनती करता है, आपके चरण जहाँ पर जाएंगे वहाँ नवनिदान खिल जाएंगे। आपके जैसा तेजस्वी पुरुष जिसके सानिध्य में आएगा उसका भी भाग्य बदल देगा। हे महाबली सरदार, मेरी विनती मानकर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। असहाय पुरुष बिना रक्षक के विकट मार्ग में कदम नहीं बढ़ाता है। वास्तव में यह समझदारी भी है। जब तक बल नहीं हो तब तक किसी से लोहा लेने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, और जब एक बलशाली साथी मिल जाए फिर मैदान से हटने की ज़रूरत नहीं। बेचारा धवल सेठ अपने आप को निर्बल समझकर सेवक की भांति श्रीपाल के पास आया। आकर अपने दिल की बात चापलूसी पूर्वक परोस रहा है। तुम भगवान के रूप हो, भगवान को हर कोई चाहता है। पुण्यशाली जीव हो और पुण्य परिमल से सुशोभित जिस भी क्षेत्र में जाता है वहाँ लोकप्रिय बन जाता है। देखो, राजा भी तुम्हें अपने यहाँ बुलाना चाहता है। मेरे ख्याल से हमारे कितने दिन खराब हो जाएंगे। रत्नोद्वीप हमारा गंतव्य है,
यदि हम यहीं रुक जाएंगे तो आगे की यात्रा कैसे करेंगे? यहाँ से रत्नदीप काफ़ी दूर है, वहाँ तक पहुँचने में अभी हमें बहुत समय लगेगा। अतः श्रीपाल, अब हम यहाँ से जाने की तैयारी करें। सेठ की सारी बात ध्यान से सुन लेने के बाद श्रीपाल ने कहना प्रारंभ किया। हे मान्यवर, आपका कहना सही है। आप जो कह रहे हैं वह उचित है, पर ज़रा आप भी सोचिए, जब नरेश खुद निमंत्रण देने आए हैं तो उनके वचन को कैसे लांघा जाए। मैं उनके वचन का निराधार नहीं कर सकता। ऐसे बोलते बोलते वह जहाज से नीचे उतरकर अपने कदम को नगरी तरफ गति दे दी। चाल में नृत्य है, दिल में उमंग है। अपने पुण्य के बल पर राजा का निमंत्रित राजकुमार राजमहल की ओर अति उत्साहित होकर चल पड़ा। जैसे ही श्रीपाल ने महल में प्रवेश किया, राजा ने उसका जोरदार स्वागत किया। अपने प्रसाद में आदरपूर्वक प्रवेश कराया। सिर्फ प्रवेश ही नहीं, स्नेह श्रद्धा के साथ भोजन भी कराया। राजकुमार को अनुभव ही नहीं हुआ कि वह अन्य जगह भोजन कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वह अपने घर में ही भोजन कर रहा हो। प्रेम इतना बढ़ गया कि राजा ने स्वयं ही कहा कि आप मेरी कन्या मदन सेना का हाथ थाम लो। मैं आपको अपना जवाई बनाना चाहता हूँ। जवाई बनकर मेरे कुल में 4 चांद लगा दो। श्रीपाल बोले, हे नरनाथ, आप न मुझे जानते न मेरे कुलवंश के बारे में जानते। बिना सोचे समझे किसी को अपनी कन्या दे देनी, यह कुशल पुरुष के लक्षण नहीं। राजा कहने लगा, हे पुण्यवान, हंस की जाति नहीं पूछी जाती। हंस को देखकर यह पता नहीं लगाना पड़ता है कि यह कौवा है या हंस। हंस की खुद अपनी पहचान होती है। तुम्हारी क्या पहचान देखूं? क्या कभी हीरो की पहचान के लिए उसकी खान में जाना पड़ता है? हीरो को देखकर ही जौहरी कह देता है यह हीरा लाख का है या करोड़ का। और हीरा कितना ही मूल्यवान क्यों न हो, कितना ही कीमती क्यों न हो, पर वह अपने मुख से कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य इतना है। हे भाग्यशाली, आपको देखकर ही आपके कुल की पहचान होती है। वह वंश कुल अपने आप को भाग्यशाली समझता होगा जिसमें तुमने जन्म लिया। हीरे को देख खानदान की पहचान हो जाती है। तुम्हें देख तुम्हारे कुल की पहचान हो गई। बस मुझे जज गई। मेरी कन्या का विवाह तो आपके साथ ही करना है। राजा का आग्रह श्रीपाल टाल न सका। पुण्यवान पुरुष जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ पुण्य के खजाने प्राप्त करते रहते हैं। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाकर महाराजा बब्बर ने अच्छे ठाट बाट से अपनी सुपुत्री मदन सेना का विवाह श्रीपाल के साथ शुभ मुहूर्त में कर दिया। दोनों को एक सूत्र पर नई में बांध दिया। राजा ने अपनी पुत्री को हीरे पन्ने मानिक मोती से लाद दिया। प्रेम पूर्वक इतना दिया कि सबको श्रीपाल के भाग्य से अहोभाव होने लगा। दास व दासी के साथ साथ राजा ने नाटक मंडली भी भेंट की, जो स्वर्ग के समान नाटक करने में कुशल थे। श्रीपाल अपनी पत्नी मदन सेना के साथ सुख भोग रहा था। सुख भोग के साथ वह दान करना भी नहीं भूला। जो भी याचक आता, जिस वस्तु की जरूरत होती उसे वह दे देता। सुखपूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है। एक दिन श्रीपाल अपने पिता तुल्य ससुर से कहते हैं, ससुर जी, हमें विदेश जाना है। आपका प्रेम देख हम इतने दिन यहाँ रुक गए। जहाँ हमारा गंतव्य है वहाँ पहुँचना, और वह अभी यहाँ से बहुत दूर है। यदि हम यहाँ और रुक जाएंगे तो समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। अतः आप हमें जाने की अनुज्ञा दें। राजा ने मन में सोचा कि मेहमान से घर कैसे बच सकता है। अपने सारे जाति जन परिजनों को बुलाया और जोर शोर से श्रीपाल मदन सेना की विदाई की तैयारी की। झुमकी नामक जहाज दिया, जो कि सोने हीरे का शिल्प था। उसमें 7 माले थे। 7वें माले पर बैठकर स्वर्ण पाशा खेल सकते थे। शहनाइयों के बीच अपनी पत्नी रत्नप्रभा को बुलाया। पुत्री मदन सेना को दोनों ने हित शिक्षा प्रदान की।
माता पिता संपूर्ण परिवार समुद्र तट पर उन्हें पहुंचाने आया। अपनी पत्नी मदन सेना के साथ श्रीपाल जहाज में बैठा। धवल सेठ सोच रहा कि देखो श्रीपाल को कितना कुछ प्राप्त हो गया। खाली हाथ मेरे साथ आया था, जल ईंधन के लिए इस बब्बर राज्य में रुका तो यहाँ इसे पत्नी मिली, मेरे से माल सहित 250 जहाज मिले सो अलग। यह शीघ्र ही करोड़पति बन गया। इससे किराया कैसे मांगूं? पता नहीं यह देगा भी या नहीं। श्रीपाल ने जैसे उसके मन की बात भांप ली हो, उसने तुरंत ही 10 गुना अधिक किराया सेठ जी को दिया। इस तरह से श्रीपाल जी नवपद की आराधना करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। अब आगे श्रीपाल जी धवल सेठ के साथ समुद्री यात्रा करते हुए और कहाँ जाते हैं और उनके साथ में क्या क्या घटना घटित होती है, जानने के लिए देखिए श्रीपाल चरित्र कथा पार्ट 4।